तो अनएम्प्लॉयमेंट में इतनी ज़्यादा क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी थी, 70 साल पहले भी थी। या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी का राज था, हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज था, उस वक्त भी थी एम्प्लॉयमेंट। तो हमारी सरकार आस्था इसको हटाएगी, ख़त्म करेगी एम्प्लॉयमेंट को, लेकिन सिस्टम से काम होगा। एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेगी? देखो, एक एम्प्लॉयमेंट ये है ना, जब फार्म भरे जाएंगे, कोई पोस्ट गवर्नमेंट निकालेगी तो उसके लिए फार्म भरे जाएंगे, उस हिसाब से नौकरी मिलेगी। ऐसे नहीं जैसे हवा में किसी ने कोई 500 वाला को लगा दिया। लेकिन जिस हिसाब से कश्मीर के कुछ सियासतदान गड़बड़ी करते हैं, हंगामा करने की कोशिश, बिला वजह लोगों की जानें लेते हैं, तो इस हिसाब से कुछ नहीं बनेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर के सियासतदान जो हैं ये इनोसेंट के लिए कश्मीर का जो अगर इस वक्त अगर खून खराबा है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसमें कश्मीर के सियासतदान जिम्मेवार हैं। चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है, जो भी कश्मीर के सियासतदान हैं वो इस चीज़ के जिम्मेवार हैं। कैसे जिम्मेवार है ना? देखो, उनके दौर में हुआ, पहले भी होता था। अब जब डोगरों की सरकार बनती है, डोगरा को आगे आता है। दौर तो अभी बीजेपी का चल रहा है ना, सरकार तो बीजेपी की है। बीजेपी तो कंट्रोल कर रही है आज। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी स्टेट अध्यक्ष एसटी मोर्चा हारून चौधरी जी। इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। बड़ा बड़ा शुक्रिया डैंग साहब आपके यहाँ आने का। हारून साहब, खुश तो बहुत होंगे आप, देवेंद्र राणा जो कि एनसी में काफ़ी ज़्यादा टक्कर देते थे बीजेपी को, अब वो भी बीजेपी का हिस्सा है। देखो डैंग साहब, सबसे पहले यहाँ आपका आने का शुक्रिया। देखो, आप देवेंद्र सिंह राणा की बात कही, हमें तो खुशी है कि बड़ी बड़ी गन्ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, उन पार्टियों को लोग छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने देख लिया कि वो कश्मीर वाली बोली नहीं चलती। ये समझ गए कि ज़मीनी सतह पर जो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने काम किया है, उसके काम को देखकर, उसका पूरा सिस्टम को देखकर इन लोगों ने देखा कि वाकया ही जो कश्मीर के सियासतदान हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला है, चाहे उमर अब्दुल्ला है, चाहे महबूबा मुफ्ती है, चाहे कश्मीर के दूसरे रहनुमा हैं, उनको देख के आज इन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है। तो आस्ता आस्ता देवेंद्र सिंह राणा भी आ गए हमारी पार्टी में, और अब में अपने सुरजीत सिंह सलाथिया भी आ गए, कुछ और चेहरे भी आने वाले हैं। उनको पता चल गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी में कुछ नहीं है, तो उस वजह से वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। कल मैंने जाके उनका वेलकम किया अपने देवेंद्र सिंह राणा का। हम चाहते हैं कि अच्छे लोग आएँ बीजेपी में, जिन लोगों ने, क्योंकि 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का राज रहा। इन लोगों ने हमारी कम्युनिटी हो, जम्मू कश्मीर के लोग हो, इनको खाली यूज़ किया, इस्तेमाल किया। तो आज हमें फ़ख्र है बीजेपी पर कि अच्छे काम कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। हारून साहब, आपने बोला कि अच्छी नीतियाँ, अच्छे काम देख के ये लोग आए हैं। अच्छी नीतियाँ और अच्छा काम देख के ये लोग आए हैं कि डरा धमका के इन लोगों को लाया गया, इस तरह का दबाव बनाया गया कि इन लोगों को मजबूर होना पड़ा कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएँ? डैंग साहब, डरते वो हैं जो चोरी करते हैं, जिनके अंदर खौफ है, जिन्होंने चोरियां की हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं। तो आप देखिए कि डर की कोई बात नहीं, ये मोदी साहब के काम को देख कर आए हैं। अब जम्मू कश्मीर का एक इतिहास है, आपने देखा होगा कि ज़मीनी सतह पर चाहे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो, बड़ी रोडों का काम हो, स्कूलों का काम हो, हॉस्पिटल का काम हो, जैसे एम्स है हमारे जम्मू के अंदर, बड़े बड़े काम किए हैं बीजेपी सरकार ने। टनल बनाए, बड़े बड़े सिस्टम का बड़ा अच्छा, सबसे अच्छा काम किया। तो हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में कोई डराने वाली बात नहीं है। लोग मोदी साहब के काम को देखकर आए हैं कि ना बीजेपी पार्टी में, कि अगर बीजेपी पार्टी अच्छा काम नहीं करती तो बीजेपी में कोई नहीं आता। आज हमारी कम्युनिटी की बात करेंगे, हमारी कम्युनिटी को कोई देख कर राजी नहीं था जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन कम्युनिटी पे मैं आऊँगा, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है कि बीजेपी एक्सेप्ट कैसे कर लेती है इन लोगों को, जिन लोगों ने 30-30 साल ऑपोजिशन में, मतलब अपना जो सत्ता में यहाँ पे रहे, और जिनको बीजेपी कहती है कि एंटी नेशनल पार्टीज़ हैं, उनके लोग उठ के आते हैं बीजेपी में। बीजेपी एक्सेप्ट कैसे कर लेती है? देखो, पार्टी में लोगों का डेंगसा आना जाना रहता है। जैसे चौधरी लाल सिंह था,
वो पहले कांग्रेस में था, उसके बाद बीजेपी में आया, अब वो डुगर पार्टी में आया। इसी तरीक़े से लोगों का आना जाना रहता है। बीजेपी पार्टी से भी लोग आते जाते हैं, एनसी पार्टी से भी आते जाते हैं, कांग्रेस से भी आते जाते रहते हैं। लेकिन आपने डराने वाली बात, बीजेपी तो अपने आप को मतलब नेशनल पार्टी मानती है ना, और बाकी जितनी भी पार्टी है उनके लिए तो वो एंटी नेशनल बोलती है। एंटी नेशनल जब पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ जाएगा तो वो नेशनलिस्ट हो जाएगा। देखो, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, अच्छी पार्टी है, हिंदुस्तान की वफादार पार्टी है। बीजेपी का अगर कोई भी कार्यकर्ता होगा तो उन्होंने ज़मीनी सतह पर बहुत ही अच्छा काम किया है और पकड़ वाला काम किया है। जो बीजेपी में रहते हैं इन्होंने पक्के हिंदुस्तान की बात कही है। अब दूसरे लोगों की आप बात करते हैं, पार्टी में आना जाना रहता है। जो लोग आए हैं ये लोग अब बीजेपी का सिस्टम को समझेंगे, सीखेंगे, तो आने वाले वक्त में हम चाहेंगे कि अच्छे लोग आएँ, पार्टी को मजबूत करें। मतलब कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि ये लोग अपोजिशन जो लोग कल तक कर रहे थे वो लोग आपकी पार्टी में आके अब लाइन पे आ जाएंगे। इनको लाइन पर देखो, हमारी पार्टी का एक सिस्टम है, हमारी बीजेपी पार्टी का इतना अच्छा सिस्टम है कि जैसे बंदा फर्स्ट कायदे में दाखिल होता है उसके बाद ज़ीरो से शुरू करना पड़े। इनको सीखना पड़ेगा कि बीजेपी का क्या सिस्टम है। बीजेपी एक इतनी अच्छी पार्टी है कि इसको जैसे स्कूल में बंदा एक बच्चा एडमिशन लेता है तो उस हिसाब से पहले वो फर्स्ट में जाता है, फिर दूसरी जमात में जाता है, फिर थर्ड में जाता है, फिर फोर्थ में जाता है। इस हिसाब से इसमें एडमिशन लेनी पड़ती है। फिर आस्ते आस्ते सीखेंगे, जब सीख जाएंगे फिर इनको समझ आ जाएगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का कैसा सिस्टम है। तो बीजेपी एक ज़मीनी सतह की पार्टी है, वो गरीब का काम करने वाली पार्टी है। जी, तो अब जब 2019 में जो 5 अगस्त 2019 को जो 317 और 35 से तोड़ा गया था, देवेंद्र सिंह राणा जी कहते थे कि जम्मू के साथ कहना कि अन्याय हुआ है। अब क्या कहेंगे वो कि न्याय हुआ है? मतलब बीजेपी तो कहती है 317 और 35 से बड़ा नुकसान हो रहा था, अब क्या कहेंगे वो न्याय हो रहा है? उसके बारे में डेग साहब आप उन्हीं से सवाल पूछ सकते हैं। देखो, हमारा काम था कि 5 अगस्त को जब ये धारा 370-35 ये टूटा तो हमने बीजेपी ऑफिस के बाहर जश्न मनाया, जश्न आज़ादी मनाई। आप देख सकते हैं यूट्यूब में निकाल के। ख़ासकर मेरी कम्युनिटी के लोग जो हैं गुज्जर बकरवाल, इनको दबा के रखा था 70 साल के अरसे में। तो बीजेपी के आने से अब ये लोग भी बनाएंगे जो शामिल हुए हैं, इनको मनाना पड़ेगा। इनको तो मनाने में किया, जब हम लोगों ने मनाया तो इनको क्या तकलीफ है, इनको भी मनाना पड़ेगा। जब ये कश्मीर के सियासतदानों के साथ थे, बड़ी बड़ी बातें करते तो वो टाइम हो गया। आज ये बीजेपी में आए हैं, कुछ ना कुछ सीखेंगे, ये नेशनलिस्ट बनेंगे, पक्के हिंदुस्तानी बनेंगे। इनको बीजेपी की लाइन को समझना होगा। तो हम चाहेंगे आने वाले वक्त में ये पार्टी को मजबूत करें, अच्छा काम करें, तो हम इनके साथ हैं। अरुण साहब, बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उनको इतने सालों से वो बीजेपी में काम कर रहे हैं। ये जो पैराशूट से जो सीधा आ रहे हैं, कहीं इनको बड़ी पोजीशंस पे ना रख लें, बड़े इनके जो हक जो हैं बीजेपी में काम करने वाले लोगों के, उनके हक से उनको महरूम ना रखा जाए। नहीं डेंग साहब, ऐसी बात नहीं है। देखो, बीजेपी एक सिस्टम वाली पार्टी है। जैसे हमारे रविंदर रैना साहब अच्छा काम कर रहे हैं, अशोक कौर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये भी पार्टी में आए। आस्ता आस्ता इनको भी पार्टी चलाएगी। जब ये अच्छा काम करेंगे तो वो इनको पोस्ट तो मिल सकती है, ये आगे जा सकते हैं, लेकिन काम के हिसाब से। ऐसे कोई हवा में कोई बात करेगा कि सीधा इनको जाके कोई स्टेज पर बैठा देंगे, कुर्सी पर बैठा देंगे, वो बात नहीं होगी। इस पार्टी का एक सिस्टम है काम करने का। हरुण साहब, आपकी बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचार कर रही है फ्री राशन को लेके। फ्री राशन जो है गरीब आवाम को दिया जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप, क्या उसका बेनिफिट और क्या ज़रूरत पड़ी मतलब वो राशन फ्री देने की? देखो, कोविड की बीमारी में हमारे लोग परेशान थे, गरीब लोग परेशान थे, तो पार्टी किसी भी बाकी वाली पार्टियों को किसी भी वर्कर ने काम नहीं किया। तो हमारे जो बीजेपी पार्टी के जो वर्कर थे, चाहे हमारा एक छोटा सा कार्यकर्ता था, कोई मंडल प्रधान था, पार्टी का वर्कर था, एमएलए एमएलसी थे, एमएलसी थे, जितने हमारे कार्यकर्ता थे पार्टी के, उन लोगों ने जाकर गरीबों में राशन बांटा। जब वो यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूँगा, आप कहते हैं कि बीजेपी के अलावा किसी ने नहीं किया। आप ऐसा क्यों नहीं बोलते कि बीजेपी ने किया लेकिन बाकी लोगों ने भी किया? क्योंकि हमने उनको कवर किया है। बड़ी सारी एनजीओज हैं, बहुत सारी पार्टीज हैं जिन्होंने राशन जो है लोगों में बांटा। एनजीओ ने किया होगा, लेकिन हमारी नज़रों में बीजेपी पार्टी के बगैर, बीजेपी वर्करों के बगैर किसी ने भी राशन नहीं बांटा। बीजेपी एक ऐसी जमात थी जिन्होंने जाकर गाँव में हर गरीब को देखा, हर गरीब के घर को देखा, हर गरीब के चूल्हे को देखा कि इसने आज कुछ खाना बना या नहीं बना। तो हमारी पार्टी के लोगों ने जाकर गरीब आवाम में राशन बांटा, गरीबों की आवाज़ सुनी, और जो प्रधानमंत्री का जो मिशन था वो पूरा किया। हर किसी ने किया, हर पार्टी ने किया, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, हर पार्टी ने अपना अपना योगदान जितना हो सकता था उतना किया था। वो किया होगा डेंग साहब, ऐसी बात नहीं। तो मैं अपनी पार्टी के मिशन पर बात करूंगा, जो हमारे लोगों ने काम किया वो मैं बता रहा हूँ। ये तो आप गलत बोल रहे हैं ना कि बाकी किसी ने नहीं किया, बाकियों ने भी किया। देखो, बाकी मैं किसके बारे में बोलूँगा जब मैंने को देखा ही नहीं है अपनी नज़र से। हम जो आंखों से देखा हाल है वो हमने अपने लोगों का देखा है कि
हमारी पार्टी के लोगों ने, हमारे पार्टी का कार्यक्रम, एनजीओ भी ठीक है अपनी जगह अच्छी काम कर रही है, एनजीओ के लोगों ने भी किया होगा, लेकिन पार्टियों के हिसाब से देखा जाए बीजेपी ने पहले नंबर पर काम किया। बीजेपी के सिवा आपको कुछ दिखता ही नहीं है? नहीं दिखता। देखो जो काम कर रहे हैं, देखो कितने साल, 70 साल से, मैं अपनी कम्युनिटी की बात करता हूँ कि 70 साल से हमारी कम्युनिटी को दबा के रखा था, इस्तेमाल करते थे। आज हमारे लिए भी आज़ादी, आज हम खुल के आते हैं। हम इसी बात पे आते हैं, हम किस तरह की आज़ादी? आज़ादी देखो, हमें इस वक्त आज़ादी है, हम खुले दिल से चल सकते हैं। पहले हमारे लोगों को तंग किया जाता था, हमारे लोगों को इस्तेमाल किया जाता, कोई हमारी बात सुन के राज़ी नहीं था। आज धारा 370-35 ख़त्म है। आज हम जहाँ भी जाएंगे हमारी पूरी बात को सुना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके रखी थी जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कोई गुज्जर बकरवाल हो, कोई उनका बच्चा हो, वो फार्म नहीं भर सकता था। आज वो सिस्टम बंद है और वो ख़त्म किया गया। उसको जब धारा को ख़त्म किया गया तो उस सिस्टम को इस वक्त कहीं भी पूरी राह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे ST के लोग हैं फार्म जाके भर सकते हैं अपनी नौकरी के लिए, हर काम के लिए। ये बीजेपी की देन है। उससे फ़ायदा हुआ? फ़ायदा होगा ना, क्यों नहीं होगा। आज 38 सीटें जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्व हैं। आज फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जितना हमारे सीजनल टीचरों का मसला था, जिनका 4,000 रुपया उनको सैलरी मिलती थी, आज 10,000 वो हमारे गवर्नर साहब ने कर दी। ये सब बीजेपी की मेहरबानी है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में इतनी ज़्यादा क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी थी, 70 साल पहले भी थी। या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस PDP का राज था, हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज था, उस वक्त भी थी एम्प्लॉयमेंट। तो हमारी सरकार आस्ता इसको हटाएगी, ख़त्म करेगी एम्प्लॉयमेंट को, लेकिन सिस्टम से काम होगा। एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेगी? देखो एक एम्प्लॉयमेंट ये है ना, जब फार्म भरे जाएंगे, कोई पोस्टें गवर्नमेंट निकालेगी तो उसके लिए फार्म भरे जाएंगे, उस हिसाब से नौकरी मिलेगी। ऐसे नहीं जैसे हवा में किसी ने को 500 वाला को लगा दिया, को 1000 वाला को लगा दिया, जैसे पिछली सरकारों ने काम किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस PDP के MLA ने क्या किया पिछली बार जब सरकारें बनी, तो 500 रुपये की नौकरी दी। आज वो 500 वाली नौकरियाँ कहाँ हैं? आज वो बेचारे खजल हो रहे हैं। आज देखिए आप BJP ऑफिस के बाहर कभी बच्चे बैठते हैं, कभी किसी जगह में धरने लगा रहे हैं। ये सब उन लोगों की करतूतें हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस PDP के लोगों ने इतना बड़ा गलत काम किया था। मुझे बताइए कि 500 वाली कौन सी नौकरी है? बीजेपी को एहसास है उनके दुख का? बिल्कुल एहसास है, बिल्कुल एहसास है बीजेपी का। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बीजेपी अच्छा काम करेगी। वो वक्त कब आएगा? आ गया, बस चल रहा है। देखो चल रहा आपके सामने है। इलेक्शन में होगी इंशाल्लाह, स्टेट भी मिलेगी। लेकिन जिस हिसाब से कश्मीर के कुछ सियासतदान गड़बड़ी करते हैं, हंगामा करने की कोशिश, बिला वजह लोगों की जानें लेते हैं, तो इस हिसाब से कुछ नहीं बनेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर के सियासतदान जो हैं ये इनोसेंट के लिए कर रहे हैं? कश्मीर का जो अगर इस वक्त अगर खून खराबा है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसमें कश्मीर के सियासतदान जिम्मेवार हैं। चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है, जो भी कश्मीर के सियासतदान हैं वो इस चीज़ के जिम्मेवार हैं। कैसे जिम्मेवार है ना? देखो उनके दौर में हुआ, पहले भी होता था। अब जब डोगरों की सरकार बनती है, डोगरा को आगे आता है। दौर तो अभी बीजेपी का चल रहा है ना, सरकार तो बीजेपी की है। बीजेपी तो कंट्रोल कर रही है। आज देखो कश्मीर के अंदर देखिए, आपको पत्थर मारने वाला कोई नहीं मिलेगा, आपको हंगामा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। उस दौर में उन लोगों ने वो पाल के रखे थे, वो छोटे छोटे पिश्तू कुत्तू पाल के रखे थे। आज उनको उठा के जेल में भरा जा रहा है। जो कांग्रेस वाले दिल्ली के अंदर हुर्रियत के बड़े बड़े लीडरों को खाना खिलाते थे, उनको बाकायदा होटलों में बैठाते थे, आज उनको जेल में बंद रखा है सबको। मोदी साहब देखो सब इन सबको मोदी साहब ठीक करेंगे आस्ता आस्ता। फिर ये इतने हालात ख़राब क्यों, इतने बेगुनाह लोगों की जानें क्यों जा रही हैं? इसके ज़िम्मेवार कश्मीर के सियासतदान हैं। फिर से कश्मीर के सियासतदान? कश्मीर के सियासतदान, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और PDP सरकार तो आपकी है ना? सरकार हमारी कंट्रोल कर रही है। देखो जो भी पत्थर उठाता है उसको उठा के जेल में डालते हैं। आप मानते हो कि जो गोली चलाता है उसको भी ये जो पुलिस से जवाब दिया जाता है? ये जो इनोसेंट किलिंग हो रही है, इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो बीजेपी की भी है? देखो बीजेपी ने पूरी कश्मीर को टाइट करके रखा है, फिर भी किलिंग्स हो रही हैं। जो किलिंग करते हैं तो अजमुजा देख रहे हैं आप, जो आते हैं वो खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तबरूक लेकर जाएगा। ये मोदी सरकार है। तो ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, इसका गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को क्या बेनिफिट मिला? जिस तरह से बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है, लेकिन गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग जो हैं वो अभी भी पीस रहे हैं। अभी भी उनके, अगर यहाँ से वो लोग पहाड़ी एरिया की ओर जाते हैं, रास्तों में उनके जानवर छीन लिए जाते हैं, मवेशी छीन लिए जाते हैं, मार पिटाई उनके साथ होती है, बीजेपी के राज में ही होती है। और ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, ड्राइवर, कंडक्टर, हर कोई इनके साथ मारपीट भी करता है। इनकी गाड़ियों, मतलब गाड़ियों के नीचे जो है इनके मवेशी भी आते हैं, इनकी जानें भी जाती हैं। अगर हम धारों की बात करें, धारें इन लोगों से छीन ली जाती हैं। अभी भी फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद भी ऐसा क्यों? डेंग साहब ये पहले भी होता था। आपने बात कही गाड़ियों के नीचे आते हैं, तो पिछली बार जब सरकार थी हमारी बीजेपी और ये PDP कोalition सरकार थी,
तो उस वक्त भी हमने ये, जब मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था, तो हमने आवाज़ उठाई थी, सीएम साहब के सामने उठाई थी आवाज़ कि जहां हमारे लोग जाते हैं, जैसे डोडा किश्तवाड़ है, छात्र चेनगाम तक ये जाते हैं जहां गाड़ियां जाती हैं, तो इनके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाए। कश्मीर में जहां तक गाड़ियां जाती हैं कि गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाए, वो हमने बात रखी थी। उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, आस्ता होगा। अब ये 70 साल की बीमारी है, इसको ख़त्म करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा ना। 70 साल की बीमारी है, इसको ख़त्म करते हैं। आज भी ऑफिसर देखा जाए, बीच में कई पुराने ऑफिसर हैं, कई आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के टाइम से ऑफिसर हैं। जब तक उनको गवर्नर साहब चेंज नहीं करेगा, जब तक उनको सरकार हटाएगी नहीं, तब तक तो ऐसा काम चलेगा। तो आस्ता आस्ता बीजेपी अपना काम कर रही है। आप देख रहे हैं कि जो गलत मुलाजमीन थे उनको भी नौकरी से निकाला गया, जो गलत एक्टिविटी करते थे उनको भी हटाया गया। तो इस किस्म की आस्ता आस्ता हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में हो, सेंटर में हो, आस्ता सबको ठीक करेगी। मतलब आपको पूरा यकीन है कि आएगी तो सिर्फ बीजेपी ही, बीजेपी के अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है? बीजेपी के बगैर कोई पार्टी दूसरी नहीं आ सकती। अब लोग समझ गए, आपने देखा होगा ये देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह साथिया और बड़े बड़े लोग कैसे आ रहे हैं, ये सब बीजेपी की मेहरबानी है और बीजेपी के काम को देख कर ये लोग आ रहे हैं। अरे जो बाकी पार्टीज हैं, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, एनसी, पीडीपी, जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपके जहन में नहीं है? बाकी पार्टी जीरो, ख़त्म, फिनिश, कोई दूसरा नहीं आएगा, याद रखना। क्योंकि आप लोग समझ गए, अब वो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान बदल चुका है। हर बात के लिए आप टाइम मांग रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं बदल चुका है। नहीं, बदल चुका है ना, टाइम तो लगेगा, टाइम हर चीज़ के लिए डेंग सब लगता है। टाइम का आपको पता है कि टाइम तो लगता है ना। जब 70 साल की बीमारी है, इसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। आपके जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, इधर साथ में ही रैका पड़ता है। रैका में जो है कई परिवार हैं जिनको वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन हटा रही है क्योंकि वहाँ पे कोर्ट बनने जा रहा है। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखो, इसका जिम्मेवार रमन बल्ला है। जिम्मेवार कोई भी हो, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? जिम्मेवार बेशक कोई भी हो। जब 2002 में रमन बल्ला रेवेन्यू मंत्री था जम्मू कश्मीर का, तो रमन बल्ले ने जितने भी गुरुद्वारियाँ हैं, चाहे बटिंडी है, नरवाल है, रेका है, कठुआ है, सांबा है, रजौरी पुंछ है, सारे लोगों की गुरुद्वारियाँ कटवाई। ठीक है। जिस वक्त रमन बल्ला साहब ने ये गुरुद्वारियाँ कटवाई, उसके बाद में जब हाई कोर्ट को किसी जगह में जगह की ज़रूरत थी कि हाई कोर्ट बनाना था, जब उसने गुरुद्वारी कटवा दी तो हाई कोर्ट का आगे यहाँ काम सिस्टम फिट हो गया। वहाँ हाई कोर्ट के बड़े बड़े जज आए, ऑफिसर आए, डीसी साहब आए, उन्होंने आगे जगह वो सिलेक्ट की। तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो कोर्ट का मसला है, कोर्ट में है। अगर हमने ये बात की है, कुछ नहीं है, कोर्ट बनना है वहाँ पे, कोर्ट में कोई मसला नहीं है। सुनो मेरी, कोर्ट की जगह है ना, वो तो कोर्ट की जगह। उसके बारे में मैंने डीसी साहब जम्मू से भी बात की, आप उसको पूछ सकते हैं। मैंने डिपकॉम से भी बात की है, उन्होंने कहा कि ये जो उस एरिए में कुछ लोग आते हैं, सपोज करो 10 कार आते हैं, 15 आते हैं, 20 आते हैं, इनको हम साइड पर जगह अलाटमेंट करेंगे और उनका जो मकान का जो मुआवजा है वो भी हम उनको देंगे। कोई रिटर्न में कोई ऐसी बात हुई आपके साथ? नहीं, रिटर्न में नहीं, ऐसे बात हुई है। जब वो यहाँ से लिख के ले गए, यहाँ मैं बात करूँगा, दोबारा जाऊँगा, अपने जो एसटी के लोग उनको लेकर जाऊँगा डीसी साहब के पास, बैठ के बात करेंगे। हरुण भाई, आपको पता है यहाँ पे नगरोटा में एक लड़का है गुज्जर कम्युनिटी का, उसको लगभग 3 महीने हो चुके हैं, वो लापता है। आपको पता है इस बात का? डेंग साहब के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, वो वहाँ के लोगों को पता होगा या वहाँ के पुलिस स्टेशन में पता होगा। इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि जिस बात का पता ना हो तो हम क्या उसके बारे में बोलें। मैं वही बोल सकता हूँ जो मुझे पता हो। आपको बीजेपी एसटी मोर्चा का प्रेसिडेंट हैं आप, मतलब आपको आपने इस कौम की जो है फ़िक्र होनी चाहिए। उसकी जो न्यूज़ भी लगी, उसका हमने इंटरव्यू भी किया, हमने अपील भी की, जहाँ कहीं पे अगर वो ज़िंदा है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद घर पहुँचे। हमने SHO साहब से, चौकी अफसर साहब से भी बात की। तो इतना जुल्म जो है लोगों पे हो रहा है, 3-3 महीने से ये लोग मतलब लापता हैं। कहाँ पे इंसाफ, कहाँ पे हो रहा है? डेंग साहब, जब लापता है तो ढूंढने वाले ढूंढे, एप्लीकेशन देने वाले थाने में एप्लीकेशन दे, पता करें कहाँ है। हम उसके बारे में क्या बोल सकते हैं? जब मैं यहाँ था ही नहीं था, मैं गया था डोडा किश्तवाड़ के टूर पर गया था, मुझे 2 दिन पहले मैं आया, तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो मुझे पूछेंगे, जिस बात का मुझे पता होगा, मैं उसी बात का जवाब दे सकता हूँ। चलें, अब आखिर में खुशी तो बहुत होगी, देवेंद्र राणा, सलाथिया, अब किसका सबकी अब अच्छे नहीं, अब किसका इंतजार हो रहा है? रमन बल्ला, लाल सिंह? अब मैं चाहता हूं कि रमन बल्ला साहब को भी बीजेपी में आना चाहिए और डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, उनको भी आना चाहिए। और पुराने मेरे अजीज हैं चौधरी लाल सिंह, जिनके साथ हमने 10-12 साल काम किया था कांग्रेस के टाइम में, अच्छे लीडर थे, ज़मीनी सतह के लीडर थे, काम करने। मेरी उनके आगे भी आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि आ जाइए बीजेपी में।
बीजेपी का सिस्टम अच्छा है, माहौल अच्छा है इस वक्त, आ जाइए, मौका संभालिए। सबको सुधारेंगे न सुधारेंगे नहीं, जो गलत होगा उसको सुधारेंगे, जो पत्थर मारने वाले होंगे, जो पत्थरबाज होंगे, जो देश के खिलाफ बातें करेंगे, जो जम्मू कश्मीर में फ़िरकापरस्ती फैलाना चाहते हैं, जो 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 गरीब की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, जो मोदी साहब के सिस्टम को ख़राब करना चाहेंगे, तो उनको तो ठीक करेंगे आस्ता आस्ता सबको। टिकट भी देंगे ये जो लोग आ रहे हैं? टिकट देने वाले फैसला करेंगे, हमारे अरविंद रैना साहब, अशोक कुल साहब, पार्टी हाईकमान फैसला करेगी किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। खजल करना चाहते हैं आप ऑपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं? हमारे साथ है वो खजल नहीं होगा, उसकी लाइफ बन जाएगी, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। जो अपोजिशन में जाएगा तो उसकी खजल खराबी है। अच्छा, उसकी खजल खराबी। जो बीजेपी में पहले अपोजिशन के लोग आए उनका नाम आज खत्म है, वही आप चाहते हो कि अपोजिशन पूरी खत्म हो जाए? जैसे चौधरी लाल सिंह था बेचारा, पहले आया वो कांग्रेस में तो किया उसने काम, बीजेपी में आया तो मिनिस्टर बनाया, बीजेपी से बाहर हटा तो डोगरा संगठन में भी वो मिनिस्टर थे। हाँ, मिनिस्टर थे, कांग्रेस में भी मिनिस्टर थे, उसके बाद बीजेपी में आए। ठीक है, बीजेपी से डोगरा समाज में चले गए, संगठन बना के उन्होंने। तो मैं चाहता हूँ कि सबको बीजेपी में आना चाहिए, जितने भी लोग हैं सबको, मतलब वो खजल खराबी करनी है, सबका नाम खराबी नहीं करेंगे, हम इनकी लाइफ बनाएंगे, इनकी जिंदगी बनाएंगे, इनकी अपोजिशन रहे। आप चाहते नहीं अपोजिशन रहे ना, हम किसको मना करते हैं? जो है अपोजिशन में, जो हमारे से भी भागना चाहते हैं, भाग जाए, कोई बात नहीं, उसमें क्या है। लेकिन जो बीजेपी में आएगा, आपको लगता है कुछ लोग हैं बीजेपी के अंदर जो भागना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं भागेगा, बीजेपी वाला कोई नहीं भागेगा, बीजेपी वाला कोई नहीं भागेगा। अभी तो आप ऑफर कर रहे हो। नहीं, बीजेपी वाला कोई नहीं भागेगा। जो गलत, अगर किसी को डर खतरा है, जो बीजेपी में कहता है कि नहीं जी मैं नहीं काम करूंगा, मुझे नहीं, तो उसकी जरूरत भी नहीं है ना, वो चला जाए, कोई बात नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सब लोग जुड़े, अच्छे लोग आए, पार्टी को मजबूत करें। अब जो भागेंगे तो हम किसको मना कर सकते हैं? जो भी आपकी पार्टी में आता है वो अच्छा हो जाता है, सब अच्छे हैं, अच्छे लोग आते हैं। जब तक वो अपोजिशन में तब तक वो एंटी नेशनल हैं, गद्दार हैं। गद्दार तो देखो वो खुद ही गद्दार हैं, वो गद्दारों के साथ हैं, हम ये बात कहते हैं। मतलब गद्दारों के साथ है? गद्दार नहीं है। अकबर लोन मेंबर पार्लियामेंट बना, अकबर लोन ने आके असेंबली के अंदर कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। क्यों कहा अकबर लोन ने? आपके बीजेपी के नेता भी वहीं पे थे, आपके बीजेपी के नेता भी वहीं पे थे। क्या करना था? देखो बीजेपी के नेता थे, एमएलए एमएलसी बैठे थे, सरकार बैठी थी, एक बंदा आके वहाँ सिक्योरिटी इस्तेमाल करता है इंडिया की, यहाँ के पीएसओ, यहाँ का सरकार, यहाँ का सारा सिस्टम, और कश्मीर से जीत के आता है, वहाँ गुज्जर लोग वोट देते हैं, दूसरे लोग तो मना करते हैं। जिस इलेक्शन का टाइम होता है वो हुर्रियत की काल पे काम करते हैं, गुज्जर लोग वहाँ से वोट देते हैं। जब वो जीत के आते हैं यहाँ असेंबली के अंदर तो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। किया बात, ये दोगली पॉलिसी नहीं। बीजेपी वालों के सामने कहते हैं ना, सामने देखो ना, जब हाल में बैठे होंगे तो हर एक बंदा बोल सकता है, बोले किसको मना करेगा? मतलब पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोल सकता है और बीजेपी वाले चुप रहेंगे? सुनो मेरी बात, ऐसे कोई नहीं बोल सकता। उनको तकलीफ है, परेशानी है। जो पार के गुण गाते हैं पाकिस्तान के, दूसरे देशों के जो गुण गाते हैं ना, मैं कहता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए सिक्योरिटी इस्तेमाल करनी। अकबर लोन भी अगर चाहे वो भी बीजेपी में आ जाता है, मतलब कान को हाथ लगा के तौबा कर लेता है, मेरे से गलती होगी, फिर वो साफ हो जाएंगे। उसने ये गलत नहीं कहा कि जब वो इंडिया में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है, यहाँ का पानी पीता है, यहाँ की धरती पे नमाज पढ़ता है, यहाँ वो रहता है कि ना हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, फिर वो कहता है असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद। उसको शर्म नहीं आती? उसको शर्म आनी चाहिए ना। अगर बीजेपी में आ जाते हैं फिर ठीक हो जाएगा। मोस्ट वेलकम, आइए। जब आएगा तो हमारे सिस्टम को समझेगा, बीजेपी पार्टी की लाइन को समझेगा, इसके पूरा सिस्टम को देखेगा, तो वो भी उसको पता चल जाएगा। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बड़ा शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हारून चौधरी जी, बीजेपी एसटी मोर्चा के स्टेट अध्यक्ष हैं और हमारे से बातचीत कर रहे थे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। मैं अरफाज अहमद डायंग, कैमरामैन शाह नवाज के साथ।